हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आइए हम लोग ये 100 क्वेश्चन का ये रेस 4 करेंगे। ये रेस 4 या सेट 4 बोल सकते हैं। ये 100 क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराता है। चलिए, वो ज्योग्राफी में किए थे, ये अभी पॉलिटिकल साइंस में करेंगे। 100 क्वेश्चन एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन। 100 क्वेश्चन का संग्रह रहेगा। चलिए, और ये एमसीक्यू टाइप का है और थोड़ा स्पीड में चलेंगे, इसलिए आप लोग मैनेज कीजिएगा। चलिए, अच्छे से इसको आप लोग अध्ययन कीजिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1। पॉलिटिकल साइंस इज प्राइमरली द स्टडी ऑफ। राजनीति शास्त्र मुख्य रूप से किसका अध्ययन है? तो यह है पावर एंड गवर्नमेंट का। किसका है? पावर एंड गवर्नमेंट का अध्ययन है। दूसरा, राजनीति शास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? तो राजनीति शास्त्र का जनक कहा जाता है एरिस्टोटल को। किसको? एरिस्टोटल को। एरिस्टोटल को। तीसरा, द वर्ड पॉलिटिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम विच ग्रीक वर्ड। पॉलिटिक्स शब्द किस यूनानी शब्द से निकला है? तो पॉलिटिक्स शब्द ये निकला है पोलिस से। किससे? पोलिस से निकला है। तीसरा। चौथा, निम्नलिखित में से कौन सा राजनीति विज्ञान की सर्वश्रेष्ठ परिभाषा है? तो राजनीति विज्ञान की सर्वश्रेष्ठ परिभाषा है स्टडी ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट। क्या है? स्टडी ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट। राज्य और सरकार के अध्ययन। मनुष्य स्वभाव से एक राजनीतिक प्राणी है, यह किसने कहा था? तो मनुष्य स्वभाव से एक राजनीतिक प्राणी है, ये किसने कहा था? एरिस्टोटल ने। आइए, नेचर एंड स्कोप से चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ब्रांच ऑफ पॉलिटिकल साइंस। निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक विज्ञान की शाखा नहीं है? तो राजनीतिक विज्ञान की शाखा नहीं है, तो ये एस्ट्रोनॉमी नहीं है, राजनीतिक विज्ञान की शाखा है। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स भी है, इंटरनेशनल रिलेशंस भी है, पॉलिटिकल थ्योरी भी है, ये नहीं है। 7वां नंबर, पॉलिटिकल साइंस बिलोंग्स टू विच कैटेगरी ऑफ साइंसेज। राजनीतिक शास्त्र किस प्रकार के विज्ञान में आता है? तो राजनीतिक शास्त्र आता है ये सोशल साइंस विज्ञान में। किसमें? सोशल साइंस के विज्ञान में आता है। 8वां नंबर, राजनीतिक शास्त्र का क्षेत्र किसके अध्ययन को शामिल करता है? तो राजनीतिक शास्त्र का क्षेत्र करता है पावर एंड अथॉरिटी का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द पॉलिटिकल साइंस। राजनीतिक शास्त्र का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो राजनीतिक शास्त्र का मुख्य उद्देश्य है टू अंडरस्टैंड ए पॉलिटिकल बिहेवियर। राजनीतिक के दार्शनिक पक्ष का अध्ययन कौन सी शाखा करती है? तो ये क्या हो जाएगा? पॉलिटिकल थ्योरी। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? पॉलिटिकल थ्योरी। आइए, पॉलिटिकल थिंकर से देखते हैं। द रिपब्लिक वाज रिटेन बाय। द रिपब्लिक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? ये लेखक कौन है? तो इसके लेखक है प्लूटो। कौन है? प्लूटो। 12, द प्रिंस किसने लिखी है? तो द प्रिंस लिखा है ये मैकियावेली ने। किसने? मैकियावेली ने। द बुक लेवियाथन वाज रिटेन बाय। लेविथान पुस्तक किसने लिखी है? तो लेविथान पुस्तक लिखी है हॉब्स ने। किसने? हॉब्स ने। रूसो की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो रूसो की प्रसिद्ध रचना है सोशल कॉन्ट्रैक्ट। कौन सा है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट। द स्पिरिट ऑफ लॉज के लेखक कौन है? द स्पिरिट ऑफ लॉज के लेखक है मॉन्टेस्क्यू। कौन है? मॉन्टेस्क्यू। आइए, सब फील्ड से देखते हैं। तुलनात्मक राजनीति अध्ययन करती है। तुलनात्मक राजनीति अध्ययन करती है कंपेरिजन ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम्स का। स्पीड में है, एकदम एमसीक्यू है, सिर्फ इसका आंसर, क्वेश्चन का आंसर बताते जा रहे हैं, आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का संबंध किससे है? अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का संबंध है रिलेशंस एमंग नेशंस। राजनीतिक अर्थशास्त्र किसके बीच संबंध का अध्ययन करता है? राजनीतिक अर्थशास्त्र करता है पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स के बीच का संबंध का अध्ययन। लोक प्रशासन का संबंध किससे है? तो लोक प्रशासन का संबंध है ये गवर्नमेंट मशीनरी एंड पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन। 20, राजनीतिक पद्धति मुख्यतः किससे संबंधित है? तो राजनीतिक पद्धति मुख्यतः है रिसर्च मेथड्स एंड डाटा एनालिसिस से। आइए, डेवलपर्स ऑफ द डिसिप्लिन
पॉलिटिकल साइंस बिकेम एन इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन इन द सेंचुरी। राजनीति शास्त्र स्वतंत्र विषय के रूप में किस सदी में उभरा था? तो ये उभरा था 19वीं सेंचुरी में। राजनीति शास्त्र में व्यवहारवादी क्रांति किस सदी में हुई है? व्यवहारवादी क्रांति हुई है ये 20वीं सदी में। किस सदी में? 20वीं सदी में। व्यवहारवादी दृष्टिकोण बल देता है किस पे? तो ये बल देता है ह्यूमन बिहेवियर एंड साइंटिफिक मेथड पे। 24 उत्तर व्यवहारवाद बल देता है किस पे? उत्तर व्यवहारवाद बल देता है रेलिवेंस एंड एक्शन पे। किस पे? रेलिवेंस एंड एक्शन पे। आइए, राजनीति शास्त्र पहले किस विषय से जुड़ा हुआ था? तो राजनीति शास्त्र पहले हिस्ट्री एंड फिलोसफी से जुड़ा था। किससे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हिस्ट्री एंड फिलोसफी से जुड़ा था। आइए 26 क्वेश्चन। 26 में क्या कहा गया? राज्य के अनिवार्य तत्व कौन सा? द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द स्टेट आर। राज्य का अनिवार्य तत्व है पॉपुलेशन, आबादी, टेरिटरी, गवर्नमेंट एंड सॉवरेनिटी। यह सॉवरेनिटी संप्रभुता होता है, सरकार होता है, और ये क्षेत्र होता है। किसने कहा राज्य समाज के विकास के एक विशेष चरण का परिणाम है? एक विशेष चरण का परिणाम है, मार्क्स ने कहा था। 28 सार्वभौमिकता का अर्थ क्या है? तो सार्वभौमिकता का अर्थ है सुपरमेसी ऑफ पावर विद इन एंड इंडिपेंडेंस आउटसाइड। 29 नंबर आधुनिक राजनीतिक विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक राजनीतिक विज्ञान के जनक ये कहा जाता है मैकियावेली को। किसको? मैकियावेली को कहा जाता है। 30 नंबर पॉलिटिक्स नाम पुस्तक किसने लिखा है? पॉलिटिक्स नामक पुस्तक तो इसको लिखा है एरिस्टोटल ने। किसने? एरिस्टोटल ने। फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट लोकतंत्र का अर्थ है सरकार की। लोकतंत्र का मतलब क्या है? तो यह है मैनी पीपुल, मैनी के या पीपुल के मतलब सरकार किसके? पीपुल के, जनता की सरकार। लोकतंत्र मतलब जनता की सरकार। जनता की, जनता के द्वारा, जनता के लिए सरकार, यह किसने कहा था? तो यह अब्राहम लिंकन ने कहा था। किसने कहा था? अब्राहम लिंकन ने कहा था। 33 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा शासन प्रकार का नहीं है? कौन सा शासन प्रकार का नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एस्ट्रोनॉमी। देखिए फिर से आ गया, ये मोनार्ची, ओलिगार्ची, डेमोक्रेसी है, ये नहीं है। 34 नंबर 34 संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका कौन होती है? तो ये होती है प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। 35 राष्ट्रपति शासन प्रणाली में कार्यपालिका का अधिकार किसके पास होता है? कार्यपालिका का अधिकार प्रेसिडेंट के पास होता है। किसके पास? प्रेसिडेंट के पास। द कॉन्स्टिट्यूशन इज द लॉ ऑफ द लैंड। संविधान देश का किसका कानून है? संविधान देश का यह हाईएस्ट या सुप्रीम कानून है, सबसे ऊपर है संविधान। लिखित संविधान का अर्थ क्या है? लिखित संविधान का अर्थ है कॉडिफाइड इन ए सिंगल डॉक्यूमेंट। 38 ब्रिटेन का संविधान कैसा है? तो ब्रिटेन का संविधान है अनरिटेन है और लिखित संविधान है। कैसा संविधान है? और लिखित संविधान है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज भारतीय संविधान कैसा है? तो भारतीय संविधान है ये रिटेन एंड फ्लेक्सिबल, लिखित और लचीला। भारत का संविधान कब लागू हुआ है? तो भारत का संविधान लागू हो गया है 26 जनवरी 1950 को। यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट ये सभी है। राइट एंड ड्यूटीज भारतीय संविधान कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? तो मौलिक अधिकार भाग पार्ट 3 में आता है। किसमें? पार्ट 3 में आता है। मौलिक कर्तव्यों किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? 42वां संविधान संशोधन। मौलिक कर्तव्य कौन सा संविधान संशोधन? तो 42वां संविधान संशोधन 1976। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश से लिए गए हैं? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत लिए गए आयरलैंड के संविधान से। किसके? आयरलैंड के संविधान से। समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो समानता का अधिकार अनुच्छेद आर्टिकल 14 से 18 में है। कितना में? 14 से 18 में। 45 संवैधानिक उपचार का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है?
संवैधानिक उपचार का अधिकार अनुच्छेद आर्टिकल 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब भारतीय संविधान का आत्मा अंबेडकर ने इन्हीं को ये आर्टिकल को कहा था। डेमोक्रेसी एंड सिटीजनशिप, डेमोक्रेसी शब्द किस भाषा से आया है? तो डेमोक्रेसी ये आया है ग्रीक भाषा से। किस भाषा से? ग्रीक भाषा से। समान इच्छा का विचार किस विचारक से है? समान इच्छा का ये है रूसो। समान इच्छा का विचार किस विचारक से संबंधित है? तो ये रूसो संबंधित है। किससे है? रूसो संबंधित है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अर्थ क्या है? तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अर्थ है वोटिंग राइट टू ऑल एडल्ट्स, सही वयस्कों के लिए वोट का अधिकार, वोट डालने का अधिकार। सिटीजनशिप मीन्स नागरिकता का अर्थ क्या है? तो नागरिकता का अर्थ है मेंबरशिप ऑफ ए पॉलिटिकल कम्युनिटी। 50 भारत में एकल नागरिकता किसके द्वारा दी गई है? तो भारत में एकल नागरिकता ये द कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान के द्वारा दिया गया है। आइए 51 में क्या कहा गया है? द मेन फंक्शन ऑफ द लेजिस्लेचर इज, विधायिका का मुख्य कार्य क्या है? तो विधायिका का मुख्य कार्य है मेकिंग ऑफ लॉ। 52 द इंडियन पार्लियामेंट इज, भारतीय संसद कैसा है? तो भारतीय संसद है बाइकैमेरल, राज्यसभा का प्रतिनिधित्व करती है। राज्यसभा किसके प्रतिनिधित्व करती है? तो राज्यसभा प्रतिनिधित्व करती है स्टेट्स का, राज्यों का। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव करता है ये मेंबर्स ऑफ लोकसभा। लोकसभा का अधिकतम संख्या है, तो लोकसभा का अधिकतम संख्या है 550 है। कितनी है? 550। एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका, भारत में वास्तविक कार्यपालिका का अधिकार किसके पास है? तो वास्तविक कार्यपालिका का अधिकार है प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा किया जाता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति प्रेसिडेंट करता है। कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कैसा होता है? भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कितना वर्ष का? 5 वर्ष का। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी। किसके प्रति? लोकसभा के प्रति। भारत में सर्वोच्च न्यायिक संस्था कौन सी है? तो भारत में सर्वोच्च न्यायिक संस्था है सुप्रीम कोर्ट है। कौन सी है? सुप्रीम कोर्ट। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कब स्थापित हुआ था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय 1950 को स्थापित हुआ था। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है प्रेसिडेंट करता है। न्यायिक पुनर्विचार का अर्थ है, तो न्यायिक पुनर्विचार का अर्थ है रिव्यू ऑफ लॉ बाय द जुडिशियरी। 65 भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु क्या है? तो सेवानिवृत्ति आयु है 65 वर्ष है सर्वोच्च न्यायालय के, और उच्च न्यायालय के 62 वर्ष। कार्ल मार्क्स के दर्शन को क्या कहा जाता है? कार्ल मार्क्स के दर्शन को मार्क्सिज्म कहा जाता है। लेसेज फेयर किस विचारधारा से जुड़ा हुआ है? तो ये है लाइबरलिज्म से। दुनिया के मजदूरों एक हो का नारा किससे जुड़ा हुआ है? तो इसने किसने कहा था? ये कार्ल मार्क्स ने कहा था, दुनिया के मजदूरों एक हो। फासिज्म की उत्पत्ति किस देश में हुई? फासिस्टवाद कहाँ है? तो ये जर्मनी में है। कहाँ? जर्मनी में। वो फासिस्टवाद यहाँ नाजीवाद है, यहाँ फासिस्टवाद इटली में होगा। कहाँ? इटली में। जर्मनी में नाजीवाद है। शीत युद्ध का अर्थ है, तो शीत युद्ध का अर्थ है ये आइडियोलॉजिकल एंड पॉलिटिकल राइवलरी विदाउट डायरेक्ट वार। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स अंतर्राष्ट्रीय राजनीति। द यूनाइटेड नेशंस वाज एस्टेब्लिश इन, संयुक्त राज्य की स्थापना कब हुआ था? तो ये 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। कब? 45 को।
संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है? तो संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र का कौन सा अंग शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है? तो शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है ये संयुक्त राष्ट्र का ये सिक्योरिटी काउंसिल। 74, भारत संयुक्त राष्ट्र का सदस्य कब बना? तो भारत संयुक्त राष्ट्र का 1945 में सदस्य बना। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय द हेग में है। आइए 76 की ओर चलते हैं। 76 में क्या कहा गया? राजनीतिक विकास का अर्थ है मॉडर्नाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम। राजनीतिक संस्कृति से तात्पर्य है राजनीतिक संस्कृति तात्पर्य है पीपल्स एटीट्यूड्स एंड बिलीफ्स टुवर्ड्स पॉलिटिक्स। राजनीतिक सामाजिकरण किस प्रक्रिया को कहते हैं? तो ये कहते हैं लर्निंग पॉलिटिकल वैल्यू एंड बिहेवियर को। राजनीतिक आधुनिकीकरण किससे जुड़ा हुआ है? तो राजनीतिक आधुनिकीकरण जुड़ा हुआ है इंडस्ट्रियलाइजेशन से। निम्न में से कौन सा राजनीतिक विकास का तत्व नहीं है? राजनीतिक विकास का तत्व नहीं है ये पॉलिटिकल डीके राजनीतिक विकास का तत्व नहीं है। ग्लोबलाइजेशन मीन्स वैश्वीकरण का अर्थ क्या है? तो वैश्वीकरण का अर्थ है इंक्रीजिंग इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ द वर्ल्ड। 82, WTO का पूरा नाम क्या है? WTO का पुराना नाम है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। IMF इज कंसर्न विथ IMF का संबंध किससे है? IMF का संबंध है इंटरनेशनल मॉनेटरी कॉर्पोरेशन से। वैश्वीकरण के कारण हुआ है वैश्वीकरण ये इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमीज। 85, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है LPG रिफॉर्म्स, लाइब्रेलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। पॉलिटिकल थिंकर, राजनीतिक विचारक, राजनीतिक शास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? तो राजनीतिक शास्त्र के जनक कहा जाता है एरिस्टोटल को। द प्रिंस किसने लिखी है? द प्रिंस लिखी है मैकियावेली ने। ये क्या रिपीट हो गया? सामाजिक अनुबंध सिद्धांत किससे संबंधित है? तो यह है रोसो से। स्वतंत्रता समानता बंधुत्व किससे जुड़ा हुआ है? तो जुड़ा हुआ है फ्रांस रिवॉल्यूशन से, फ्रांस की क्रांति से। मनुष्य स्वभाव से राजनीतिक प्राणी है किसने कहा है? मनुष्य स्वभाव से राजनीतिक प्राणी है एरिस्टोटल ने कहा है। अरस्तु का ही नाम है एरिस्टोटल। इंडिया इज ए स्टेट, भारत एक कैसा राज्य है? तो भारत एक सेक्युलर राज्य है, धर्मनिरपेक्ष राज्य है। मौलिक अधिकार संविधान किस भाग में है? तो मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में है। राजनीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है स्टेबलाइजिंग सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। 94, 42वां संविधान संशोधन किस अधिनियम से जाना जाता है? ये मिनी कॉन्स्टिट्यूशन से। भारतीय संविधान के निर्माता कौन है? तो भारतीय संविधान के निर्माता हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस शब्द से प्रारंभ होती है? तो ये होती है बी द पीपल, हम भारत के लोग से। शिक्षा का अधिकार है, तो शिक्षा का अधिकार फंडामेंटल राइट है। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। भारत ने अपना संविधान कब अपनाया? भारत ने अपना संविधान अपनाया 26 नवंबर 1949 को। आइए लास्ट क्वेश्चन, विविधता में एकता किसकी मुख्य विशेषता है? तो विविधता में एकता है इंडियन कल्चर एंड पॉलिटिक्स। चलिए ये 100 क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। चलिए अब आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए और जो भी नए हैं चैनल पे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।